नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम करने वाले हैं महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत के प्रथम श्लोक का हिंदी अनुवाद। चलिए शुरू करते हैं। कश्चिद् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापीनास्तंगमिति महिमा वर्षभोग्येन भरतु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धिश्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। सर्वप्रथम ध्यान रखिए, जो श्लोक है संपूर्ण जो पूरा का पूरा मेघदूत है वह किस में लिखा गया है? मंदाकांता नामक छंद में लिखा गया है। चलिए हिंदी अनुवाद पर ध्यान देते हैं। श्लोक का तात्पर्य देखते हैं, क्या कहने का तात्पर्य है। स्वाधिकारात् प्रमत्तः, स्व अपने अधिकार से यहाँ पे तात्पर्य है कर्तव्य में, प्रमत्तः अर्थात प्रमाद करने वाला। क्या कहा गया? अपने कर्तव्य में प्रमाद करने वाला। कांता विरह गुरुणा, कांता अर्थात प्रिया। देखिए यक्ष यह बात कह रहा है तो यक्ष की प्रिया हुई यक्षिणी, तो प्रिया यक्षिणी के वियोग के कारण असहनीय। आगे ध्यान देते हैं। वर्ष भोग्येण भर्तु शापीन, वर्ष भोग्येण से मतलब है यहाँ पे एक वर्ष तक, भोग्येण अर्थात अनुभव किए जाने वाले, स्वामी के श्राप से, अर्थात एक वर्ष तक, जो पूरे एक वर्ष तक अनुभव किए जाने वाला है स्वामी के श्राप से। आगे क्या कहा गया है ध्यान देते हैं। अस्तंगमित महिमा, यहाँ पे है अस्तंगमित महिमा अर्थात जो विनाश को प्राप्त हो चुका है। महिमा से तात्पर्य है महत्व जिसका, अर्थात विनाश को प्राप्त हो चुका है महत्व जिसका। कश्चित यक्ष, कोई यक्ष। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कश्चित क्यों कहा गया है? यह प्रश्न वाइवा में पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि यहाँ पर कश्चित क्यों कहा गया है। कोई यक्ष नाम दे सकते थे महाकवि कालिदास, लेकिन नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो ना देने का कारण है वह इसलिए है जो भी व्यक्ति स्वामी की अवज्ञा करता है, अर्थात स्वामी ने जो उसे आदेश दिया है वो नहीं मानता है, उसकी अवज्ञा करता है, या फिर विश्वासघातक जो व्यक्ति होता है उसका नाम लेना उचित नहीं माना जाता है। इसी कारण से महाकवि कालिदास ने अपने काव्य मेघदूत में कश्चित यक्ष कहा है। यहाँ पर कश्चित यक्ष का है, संपूर्ण काव्य में कहीं पर भी यक्ष जो है उसका नाम नहीं लिया गया है, केवल कोई यक्ष कह दिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान देते, कश्चित यक्ष अर्थात कोई यक्ष जनकतन्या, जनकतन्या से मतलब है यहाँ पे जनक नंदिनी सीता, जनकतन्या स्नान पुण्योदकेषु, अर्थात जनक नंदिनी जो सीता है उनके स्नान से पवित्र जल वाले। समझ रहे हैं आप? पवित्र जल वाले। आगे क्या कहा गया? स्निग्धिश छाया तरुषु, स्निग्धिश छाया तरुषु से तात्पर्य है सघन छाया वाले वृक्षों से युक्त। अब वृक्षों से क्या युक्त है? रामगिर्याश्रमेषु, अर्थात रामगिरी के आश्रमों में। आगे क्या कहा है? वस्तिम चक्रे, निवास करने लगा था। देखिए कहने का तात्पर्य है अपने कर्तव्य में प्रमाद करने वाला। आगे प्रिया के वियोग के कारण असहनीय, एक वर्ष तक अनुभव किए जाने वाले स्वामी के श्राप से। आगे क्या कहा गया? जिसका महत्व क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है, या फिर विनाश को प्राप्त हो चुका है जिसका महत्व। ऐसा कोई यक्ष। आगे क्या कहा गया? जो जनक नंदिनी सीता है उनके स्नान से पवित्र जल वाले, सघन छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगा। यहाँ पर पूर्व में के प्रथम श्लोक में क्या किया गया है? स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि कोई यक्ष है, वह स्वामी के जो कर्तव्य है उसमें उसने प्रमाद किया है, उसके द्वारा उसको एक वर्ष का भोगने के लिए क्या दिया है? श्राप दिया गया है, जिसके कारण उसका महत्व समाप्त हो गया है और वह रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगा है। और वह रामगिरी के आश्रम कैसे हैं? जनक नंदिनी सीता के स्नान से पवित्र जल वाले और सघन छाया वाले
वृक्षों से युक्त है, ऐसा प्रथम श्लोक में बताया गया है। उम्मीद करते हैं आपको श्लोक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी समस्या है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।